ज्ञानों बिजली पड़ रही थी सारी। अब ये महिमा तो गा रही है देवी उस कि वो सबका मालिक है, सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, उसी की भक्ति करनी चाहिए। और कदे उसने अक्षर ब्रह्म, कदे उसने पर ब्रह्म, और फिर ने कहा ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम है, आड़े छोड़ दी ला गाड़ी। अब पुण्यात्माओं ये न्यो विचलित हो गए। वो ज्ञानी आत्मा चाले थे भगवान प्राप्ति, उन्होंने जैसा भी इन वेदों को जिसने समझा है, उन वेदों के अनुसार जिसने जैसा भी समझाया ज्ञानियों को, उनको ये पता हो गया कि वह एक भगवान की भक्ति करनी चाहिए, न तीर्थ व्रत कोई भी और पूजा नहीं करनी, जैसा भी देवी ने स्वयं बताया। और न ही इन पूजा के विषय में किसी वेद में अन्य उपासना जो हम करते हैं लोक वेद के आधार पर, और न ही गीता जी में कहीं वर्णन नहीं। गीता जी में सिर्फ ये कहा मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और उस परम अक्षर ब्रह्म का है ओम तत्सत। ओम ब्रह्म का है सीधा मंत्र, और तत्सत सांकेतिक है, ये तत् परब्रह्म का, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। ये दास बताएगा, इस पृथ्वी पर किसी के पास ये मंत्र नहीं है, और इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। अगर किसी इस दास से ये मंत्र प्राप्त करके कोई दान करने लग जाएगा, वो अधिकारी नहीं है, वो नकली पासपोर्ट बना रहा है, वो फिर वहां पकड़े जाएंगे, दोनों बनाने वाला भी और बनवाने वाला भी, दोनों पिटेंगे भगवान के दरबार में। वो झूठे गुरु हैं जो ऐसा नकली नाम खुद देने लग जाएंगे। अब क्या स्पष्ट हुआ? 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में यूं कहा है कि अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा मुझे, 17वें में कहा ज्ञानी आत्मा मुझे पसंद है और ज्ञानियों को मैं, क्योंकि उनको ये ज्ञान हो गया कि भगवान की प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन मिला है, उस परमात्मा एक की भक्ति करने, उसका ओम नाम है, दैट्स ऑल। अब वो उस पूर्ण परमात्मा का मंत्र ओम मान के लागेगी जाप करना। ओए होए। और फिर क्या हुआ? 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार अच्छी आत्मा है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में आश्रित है। ओहो, अपने आत्मा देखो, इन अनुवादकर्ताओं ने किसा जुल्म कर रखा है। अनुत्तम का अर्थ सर्वश्रेष्ठ लिख रखा है। अरे उत्तम माने बढ़िया, अनुत्तम माने घटिया, अश्रेष्ठ। आप 4ठी कक्षा के बालक ने पूछ ले, वो बता देगा। इनको ज्ञान तो था नहीं, इन्होंने ब्रह्म इस कृष्ण जी को सर्वोपरि पावर मान रखी थी, और ये सोच कर अनुवाद कर दिया कि श्री कृष्ण जी अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहे हैं। अब बताएंगे, वो श्री कृष्ण जी नहीं बोल रहे थे, उसमें वो काल बोल रहा था। और ब्रह्म की साधना करने वाले भी कैसे जाल में फंसे रहे, जीवन नष्ट करके। ये भी अनुत्तम है, ये साधना पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। अब पहले ये दिखाते हैं अनुत्तम शब्द की व्याख्या। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर ये 7 ही चल रहा है, अध्याय नंबर 7 का। अब श्लोक नंबर 17, 16 और 17, अध्याय 7 16 पढ़ा। ये तो हो गया कि जो मेरी पूजा भी ना करते दुष्कृत कर्म करने वाले 15वां में। 16 में कहा है कि भारतवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासी और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भगतजन यानी ब्रह्म की साधना करते, मुझको भजते हैं। 17वें में कहा कि उनमें से नित्य मुझ में एक ही भाव से सतित अनन्य भक्ति, प्रेम भाव भक्ति वाला ज्ञानी भक्त मुझे पसंद है, और ज्ञानी को मैं पसंद हूं। अति उत्तम है, क्योंकि वह मुझको तत्व से जानने वाला, ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं, और वह ज्ञानी मुझे प्रिय है, क्योंकि वो कहता है मेरी पूजा करता है इसलिए मुझे प्रिय। 18वें में कमाल कर दिया, उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। मेरे विचार में गीता ज्ञानदाता कहता है ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उदार नेक है, आस्तित सही युक्त आत्मा माम एव अनुतमाम गतिम। वो सभी अच्छी आत्मा तो है, लेकिन वो माम एवं मेरे वाली ही अनुत्तम गति में आश्रित है। युक्त आत्मा भगवान की भक्ति करने वाली आस्थित है, सही युक्त आत्मा माम एवं
अनुत्तमाम गतिम, इन्होंने अनुत्तम का अर्थ लिख दिया अति उत्तम गति स्वरूप में मुझ में श्रेष्ठ है, अड़ा बैठा बैठा दिया, जबकि ये लिखना था। अब इसका अब जो प्रसंग चल रहा है, अब प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता किसी और भगवान के बारे में साधना के लिए प्रेरित कर रहा है और अपनी साधना को अन्य ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाओं से अच्छी बताता हुआ फिर भी अपने को अनुत्तम कहता है। अब कैसे कहता है, इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। एक चुनक नाम के ऋषि थे, उस ज्ञानी आत्मा में विवेक हुआ कि भी भगवान प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। वो संतों ऋषियों के पास गया, उन्होंने यही ज्ञान दिया, भाई परमात्मा मोक्ष चाहता है तो केवल एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर, उसका ओम नाम है। और जैसे ब्रह्मा जी जब कमल के फूल पर प्रकट हुए, उस समय इस काल ने आकाशवाणी की ब्रह्म ने कि तप करो तप करो। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा ने तप किया। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु और शिव को बताया, फिर सारे ऋषियों को बताया कि ये आकाशवाणी मैंने सुनी पूर्ण परमात्मा की। वो बोल रहा था काल। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि पूर्ण परमेश्वर ने ये 5 वेद श्री इसमें काल भगवान में फीड कर दिए, इसको प्रेरित किया। फिर इसने 4 तो निकाल दिए, 4 वेद तो प्रकट कर दिए जो ब्रह्मा ने मिले, ब्रह्मा जी को मिले, और 5वां वेद नष्ट कर दिया जो कबीर परमेश्वर ने स्वयं आकर बताना पड़ा, जो कबीर वाणी है, सच्चिदानंद घन की वाणी। तो ब्रह्मा जी ने वेद तो 5-6 मिले, पहले वो आकाशवाणी सुन ली। अब वेदों का ज्ञान, उसमें ओम मंत्र और आकाशवाणी तप करो, ये परमात्मा की और वाणी मान के इन दोनों की खिचड़ी बना ली। ओम नाम का जाप करें और हठ योग तप करने लगे सारे। ये काल का जाल है, तपस्या करने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि सहज समाध लग बतावे, सो सतगुरु मन भावे। सहज समाधि है, काम करते करते भगवान के सिमरण में ध्यान रखे, दैट इज मेडिटेशन ऑफ द संत्स। ये हमारे भगवान संतों का ध्यान है, ये मेडिटेशन है। हठ योग कर 2-2 घंटे बैठा रहा, ये नहीं, या 20-20 हजार लाख वर्ष बैठ गए, उनने कुछ ना पाया, आखिर में ये गड़ गए उल्टे सुलटे कर, इनसे नहीं। तो उस टोनक ऋषि ने इसी खिचड़ी ज्ञान के आधार से ओम नाम का जाप शुरू किया, फिर हठ योग करने लग गया, हजारों वर्षों तक तप किया। तो उसमें फिर ये सिद्धि आ गई, ये एटम बम बन जाते हैं, सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं ये तपस्वी। फिर एक दूसरे के ऊपर उन तीरों को छोड़ते हैं, जो सबसे अच्छा तीर मार देता है, किसी का हानि गणी पहुंचा देता, वो फिर प्रसिद्ध हो जाता, दुनिया उसका पीछे लग जाती है, वो प्रभु पाक जाता, मैं ऋषि बन जाता है। वो तरह का अब चुनक ऋषि के पास सिद्धि गणी होगी। एक मान था चक्रवर्ती राजा था, उसने अपना घोड़ा छोड़ रखा था, इसने जो पकड़ लेगा उससे वो मेरे से युद्ध करे। अब क्योंकि समय का अभाव शॉर्टकट में बताया गया था। तो उस ऋषि ने कहा उन सैनिकों से, जो घोड़ा घूम रहा था खाली, सैनिकों से सैनिक भी 7,000 की संख्या में, सैनिकों से पूछा भाई घोड़ा क्यों नहीं, इस पे बैठते क्यों नहीं? तो उन्होंने सारी कहानी बताई कि राजा मानधाता चक्रवर्ती का राजा है, घोड़ा है, इसको कोई नहीं बैठ सकता, इसने जो पकड़ देगा उसको राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा। और हम सारी पृथ्वी पर घूमे, किसी ने नहीं पकड़ा। अब राजा, उस ऋषि ने सोची राजा को तो अभिमान हो गया, इसको सीधा करना चाहिए। अब काल के करे है, इनको पहले तो एटम बम बनाओगा, गलत साधना करवा के, रिमोट फिर उस काल के हाथ में, प्रेरणा कर दी। अब ऋषि जी हो गया अकड़ गए त्यार। अच्छा, किसी में हिम्मत नहीं। वो राजा के सैनिक अभिमानी होते हैं, वो कहने लगे किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो हमारे राजा की घोड़ा पकड़ दे, 72 करोड़ सेना है। तो ऋषि जी के उठी कुकड़ ने बोला भाई यदि मैं पकड़ लूं तो क्या होगा? तो सैनिक बोले रे कंगाल,
तेरा दाने तक खाने की झोपड़ी में बैठा, और तेरी क्यों सात बोल दे रही है, तेरी क्यों सहमत आई है, और तू क्यों पंगा मोल ले पड़ा रह, बैठ जा दिशा से। तो ऋषि बोला, भाई मन ने यो घोड़ा पकड़ दिया और कह दे तुम्हारे राजा को जाके मेरे से युद्ध कर ले। अब वो वापस चले गए, घोड़ा वहीं बांध गए उसके वृक्ष के। वो तो बहाना ढूंढ रहे थे, अगला इसके लिए मजा चखवा देंगे बादशाह से कह के। अब नमक मिर्च ला के राजा श्रृंगार दिया उन्हें। राजा ने क्या किया, 72 करोड़ सेना में से 18 करोड़ की एक टुकड़ी तैयार की, 4 पार्ट बना दिए 18 करोड़ के, और एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ सेना का लाबड़दा भेज दिया। उधर से ऋषि ने क्या किया, अपने जीवन में जो कमाई करी थी वो 4 एटम बम बना दिए, सिद्धियों से 4 एटम बम बना दिए, 4 पुतली। एक पुतली छोड़ दी, उसने अनेक रूप बना धारण किए और सबके 18 करोड़ सेना को कत्लेआम कर दिया। तो कहने का भाव, राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, ऋषि ने फिर एटम बम दूसरा छोड़ दिया, 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। किसने? उस ज्ञानी आत्मा ने। और ज्ञानी था, गधा था वो। बता, राजा अपने काम कर रहे हैं, वो अपनी भक्ति कर रहा है, क्यों पंगे में बांध दिया, बैठा रहता बोल वाला, पर कार टेकन दे है। तो उसको इसलिए अनुत्तम कहा गीता ज्ञानदाता ने, मेरी साधना भी ठीक हो ना, या भी उत्तम नहीं है, अनुत्तम है, अकेले जुल्म कर दिया। अब देखो पुण्यात्मा कोई हथियार तो मार दे, और चाहे कोई भाई वचन शब्द शक्ति से मार दे, दोनों का पाप है। और यहां पुण्य और पाप दोनों के न्यारे न्यारे अकाउंट ओपन रहते हैं, दोनों का खाता अलग चलता है, पुण्य न्यारे लिखे जा हैं और पाप अलग है। अब जैसी भी उस ऋषि ने तपस्या ओम नाम का जाप किया था वो पुण्य न्यारे है, और ये 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, ये पाप न्यारे लिखती है। पहले तो इसको पुण्य देगा, स्वर्ग में देवता बनाओगा हैं, और फिर पृथ्वी का राजा बना देगा, और फिर इसने कुत्ता बनाओगा काल कर्मानुसार, और इसके अक्षर में कीड़े पड़ेंगे इस चुनक ऋषि के, और इसकी वह दुर्गति होगी, ये 72 करोड़ सेना जो मारी वो भोग भी भोगना होगा, और नरकमठ हो क्या जाएगा। अब इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना भी अनुत्तम है, घटिया है। और गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में बताया है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों के किसी एक अंत के जन्म में कोई ज्ञानी मेरी ब्रह्म तक की सक भक्ति करता ना, तो नीचे देवी देवता भैरव भूत इंदम टाली बजाए जाए, घंटी बजाता रहता है, मेरी पूजा दे एक आधा करो को दे, और वो फिर इसी साधना। और कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव, वो सर्वशक्ति भगवान, सबका मालिक, सब पर जिसका कंट्रोल है, वो वासुदेव, वो महात्मा, ये बताने वाला कि ये नहीं, ना ब्रह्म पूजा के योग्य है जिसे पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता, ना ब्रह्मा विष्णु महेश से मोक्ष हो सकता, ना परब्रह्म से हो सकता, परम अक्षर ब्रह्म उस वासुदेव से वही पूजा के योग्य है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है, और वही अविनाशी है। ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, अति दुर्लभ है, सो दुर्लभ है। बहुनाम जन्मानाम अंते, ये देखिए 7वां अध्याय का ये 18वां तो आपने पढ़ लिया, इन्हें अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर रखे है। थरा गजब हुई, बालक भी बताया दे इस गलती ने था, 4ठी कक्षा का बच्चा। 19 में क्या लिखा है, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ओह, बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी, एक आधा ज्ञानी मुझे मेरी भक्ति करता है, और वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि ये कोई पूजा के योग नहीं, ना ब्रह्म ना परब्रह्म ना ब्रह्मा विष्णु महेश, वो वासुदेव सर्व परम अक्षर ब्रह्म ही पूजा के योग्य है। सर्वम यानी सब कुछ वही है, वासुदेव है सर्वम इति, बस यही
यह बताने वाला स महात्मा सुदुर्लभ, वो संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। इन्होंने अनुवाद गलत किया है। बहुत जन्मों के अंत में जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। नहीं, ये इन उठ पटांग करना ही था, जबकि मैं ज्ञान कह था ही नहीं। अपने आत्मा ये कोई कृपा है भगवान की, ये बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है सदग्रंथों का। कारण क्या है? वैसे तो सिंपल सा था, परमात्मा ने 4 बात कह रखी है, भाई ये नाम जाप करो, ये मर्यादा रखो और सब पूजा त्याग दो। अगर इतनी बात को ही मान ले तो ही काफी है, लेकिन ये मानना क्यों करे? ये सब सिलेबस पूरा हो जाएगा जब आपके हृदय में सच्ची बात दसेगी कि कबीर जी जो कहा करते वह सत्य थी। अपने आत्माओं दिल तय करे है कि सवेरे तक लगा रहूं और आपको ज्ञान देता रहूं। क्योंकि पहले क्या करते थे, फिल्म देखा करते और VCR ले आया करते किराए पर, वो 100 रुपये एक नाइट के लिया करते और 3 फिल्म ले आते 3-3 घंटे की, कहा सारी ये देखेंगे 100 रुपये पूरे कर लेंगे। ये हमारी अपनी वह सोच थी। और ला के सामने 6 बजे और बैठ जाते, बुनवाए जानते, 4 पिए जाते, सारी रात काट देते, सुबह हो जाता और सुबह अपने काम पर जाते। और अब पुण्यात्मा ये अमृत ज्ञान वर्ष है, इसमें घंटा 2 घंटे 3 घंटे आपने न्यू बिना बेरा पट्टेगा गए की, क्योंकि ये खुराक है आत्मा की और वह मन की खुराक है। एक फिल्म ने एक बार देख ले, दूसरा ना देख सकता है, मन कहना और लाओ, ये तो मन राजा है। और इस ज्ञान को 1,00,000 बार सुन लेना, आत्मा ज्यों की तो प्यासी रहेगी, क्योंकि स्वस्थ आत्मा को बार बार भूख लगती है प्रभु की इस अमरवाणी की, इस ज्ञान की। अब यहां प्रसंग चल रहा है पुण्यात्मा, देखो ये सर्दी का मौसम और रजाई आपके पास रखी है, ना गर्मी है ना सर्दी है, ये वसंत का मौसम। अब पुण्यात्माओं जैसे कोई सफर में आते हैं वक्त अपने काम वश, चल यहाँ तो आते हैं, उनको तो पुण्य मिलता है उस दुख का। जैसे अपने कोई कार्यवश पेट के लिए कोई जाता है कहीं धंधा करने के लिए और ट्रेन में चढ़ जाता है, एक पैर पे खड़ा हो जाता है, इतनी भीड़ होती है और 12-12 घंटे कदे उस पैर न रख ले, कदे उसने उठा ले, और कति की तो चस्कन ने भी जगह कोई ना, कि तब पेशाब करे उसमें वह भी जगह कोई नहीं, और वो भी टाइम पास करते हैं। वो तो हमारा एक मजबूरी, और यहाँ परमात्मा की दया है, खा के देसी घी का माल और बैठिए भगवान की वाणी सुनो खातिर बता, बिछे बिछाए मैट, परमा इतना तो बटेऊ की भी ना वो जो सेवा हो जितनी आपकी प्यारी आत्माओं की परमात्मा हम दासों से करवाते हैं, क्योंकि आप इतने प्रिय हो प्रभु को। और फिर ये अमृत सुनाने लग रहे ज्ञान जो ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं को भी ना पता था, आप कितनी पुण्यात्मा हो, इसका कोई पैमाना हम लगा नहीं सकते, कितनी अच्छी आत्मा हो। और जो लेट आवेंगे उतनी पछतावेंगे, देख लेना आप। आज तो वो बने बैठे हैं टीटी पाक रहे हैं, अब ना हमारे गुरु जी से ही बताओ। और जब ये चांदना होगा ना तत्व ज्ञान का, ये सूर्य उदय होगा, जब दिखेगा तो तेरा गजब मर गया भाई। यानी 30-30 साल उम्र खो दी जिन बोली आत्माओं ने, नकली संतों के पास अब आ रहे हैं और रो रहे हैं बुरी तरह, हे भगवान क्या बनता हमारे इस जीवन का। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय हुआ जब सूरज का ये स्यों तारों छुप जावे। ये नकली ज्ञान, नकली भगवान, इस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का, तत्व ज्ञान का जब सूर्य उदय होगा, ये कितने दिखे भी को नहीं, अपना अच्छे भी ना लगे। तो ये उदय हो रहा है, अब सूर्य उदय हो रहा है ना, तो अभी प्रकाश थोड़ा होता है, और जब ये शिखर में आ जाएगा फिर देखना क्या बात कही, पूरा विश्व में रोशनी होगी। अब परमात्मा कबीर जी 600 वर्ष पहले यही बताया करते थे, पर कौन समझ में आई? क्यों नहीं आई? क्योंकि नकली गुरुओं ने ये बात आड़े अड़ा दी कि कबीर जी अशिक्षित है, संस्कृत भाषा नहीं जानता, ये वेदों गीता और पुराणों के बारे में नहीं जानता, ये झूठ बोल रहा है।
ये ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बता रहा है ये दुल्हा, ये धोखेबाज व्यक्ति है, इसकी बातें मत मानो। और 600 वर्ष पहले उस परमेश्वर ने यही वेदों और गीता का ज्ञान दिया था। क्या बताया था? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। ओहो, निर्वाण पद यानी पूर्ण मोक्ष मार्ग की पद्धति, पूर्ण मोक्ष मार्ग, पद निर्वाण माने पूर्ण मोक्ष मार्ग, पूर्ण मोक्ष की पद्धति यानी वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि से कोई परिचित नहीं है। इसलिए मैंने तुझे सृष्टि रचना सुनाई है। अब कल आपको सृष्टि रचना सुनाएंगे, उसी के आंशिक कोड वर्डों में गद्य भाग पद्य भाग सुना रहे हैं परमात्मा की वाणी का। ये वह सच्चिदानंद घन की वाणी है जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है, ब्रह्मणे मुखे, जो सच्चिदानंद घन की वाणी से मैं लिखा हुआ है। वहां पर अनुवादकर्ताओं ने गलत किया है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 के मैं ब्रह्मणे का अर्थ वेद कर दिया इन्होंने, नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ उन्होंने ही लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और सर्वशक्तिमान। तो यहां ब्रह्मणे का अर्थ भी हमने वही करना पड़ेगा। ये सच्चिदानंद घन की वाणी ये दास बता रहा है, जो परमेश्वर ने स्वयं आकर के बोला था। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम न्यारा। अपनी महिमा आप गावे भगवान, आप आरती आप साजे, आप किंगर आप बाजे, आप ताल झांझनकारा, आप नचे आप देखण हारा। अब कौन सुना उस परमेश्वर की समृद्ध ज्ञान ने? काल ने सबको मिसगाइड कर रखा है। आप दास बने, आप भगवान बने, आप संत बने, आप ही एक नेक शिष्य बने। महर्षि रामानंद जी के पास ऐसे खड़े हो जाते थे प्रभु जाकर के, वो हमें शिक्षा देते हैं कि गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो से रहनी गहनी शुक्ल है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। ये जो बता रहा हूं ये ज्ञान सबको सुना दे और सबका भरम नाश कर दे। क्या? अब मैं तुमसे कहूं चिताई ही, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताता हूं कैसे हुई, इनका कैसे जन्म हुआ। तू कह ये अविनाशी है और तुम तेरे पुराण बताओ ये नासवान है। गीता जी श्रीमद देवी भागवत 3 सकंद पृष्ठ 123 पे खुद विष्णु जी कह रहे हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है, और तू हमारी माता है। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। उस आदि राम के बारे में कोई नहीं जानते। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। उस परम अक्षर ब्रह्म को तो कोई बिरला ही जानता है, और उन बिरलों में तो वो आप थे भगवान जान दिए, और था कोई ना। एक समय ये दास अपने कुछ भक्तों को उसके साथ कबीर परमात्मा के वो मुख्य स्थान देखने चल पड़े। तो हम बांधवगढ़ गए, बांधवगढ़ से फिर हम कबीर वट देखा भरूच के पास गुजरात में। फिर गुजरात में भी हम गए वहां जामनगर में। जामनगर में एक भगत संत बैठा, वहां का संचालक, वहां मॉडर्न टाइप का आदमी वो। उससे हमारे भक्तों ने प्रश्न किया कि महाराज जी कबीर साहब की का प्रचार क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है? वो कहता मैं कर रहा हूं प्रचार, देख इंटरनेट पे मैंने सब ये चित्र फीड कर रखे हैं कबीर साहब के, उन चित्र बना रखे थे लीलाओं के। और देखो सबसे पहले हमारा ही वेबसाइट है,
वो दिखाया उसने, वो खोला, देख तो वो हमारा सेवक बोला जी देखें आज कितने देख रहे हैं अपने इस नेटवर्क नाप के ने। उसमें देखा तो एक आदमी देख रहा था। वो बोला एक देख रहा है, तो हमारे भगत बोले यू तेरे वाला खुल रहा है, यू ये दिखे तने एक और नहीं, इसने कोई देखता तेरे वाले। तो कहने का भाव ये है कि वो बिरले संतों में तो परमात्मा कबीर जी ही एक थे जो अपने ही विषय में बताने आए थे। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। साहब साहब सब कहे हैं, लेकिन उस आदि साहब सबसे पहले वाले सनातन परमात्मा को यानी पूर्ण ब्रह्म को कोई बिरला जानता है। अब जो कथा मैं तुझे सुनाने जा रहा हूं इसको कहते हैं ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई, बुद्धिमान सुनेगा तो मान जाएगा भाई सच्ची बात कही है, क्योंकि प्रमाण दे दिए साथ की साथ। और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई नो का, अब अपनी सब कहते हैं ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। क्या बताने जा रहा हूं इसको, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदार वंशन अंजन। इनकी माँ या अष्टंगी है ब्रह्मा विष्णु महेश की, और इनका पिता यो ज्योति निरंजन काल है। अब इसको मैं समझाऊंगा, बुद्धिमानता आंखें देख लेंगे शास्त्रों को मान जाएंगे, मूर्ख मान्य ना करते तो मरो की तरह जाकर ना मानते तो मत मानो, बुद्धिमान अवश्य मानेंगे। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरकाए, पेट से देवी करी पुकारा, साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हमता आए, अष्टंगी के बंध छुड़वाए। इस काल ने दुर्गा को खा लिया था, अर्थात इसने बद व्यवहार करना चाहा था, तो दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बना के इसके पेट में शरण ली थी। तो परमेश्वर कबीर जी वहां जोगजीत रूप धारण करके गए थे अपने पुत्र का, और इसके पेट से दुर्गा को निकालकर इनको 21 ब्रह्मांड समेत वहां सतलोक से नीचे ढा दिया था, फेंक दिया था, भगा दिया था। और उस दिन के बाद इसका नाम काल हुआ। 1 लाख मानव श्रीधारी प्राणी खाने का इसको श्राप लग गया, 1.25 लाख उत्पन्न करने का इसको ये श्राप लग गया। पेट से देवी करी पुकारा, साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हमता आए, अष्टंगी का बंध छुड़वाए। सतलोक में कीन्हा दुराचारी, काल निरंजन दीन्हा निकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। 16 शंख कोस सतलोक से ही आ गए, 21 ब्रह्मांड इसके यहां चक्कर लगाने लगे। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बेगोई। धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लीना। फिर इन्होंने ब्रह्मा विष्णु में दुर्गा और काल ने संतान उत्पत्ति की। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। गर्भवती हुई दुर्गा, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए होए, 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये इस काल के ढमढमे ने चला रहे साजबाज ने, और ये जीव इस इन्हीं में धोखा खा रहे, इन्हीं की पूजा करके इन्हीं उलझे रहते हैं। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बादशालीन्या। ये तीनों लोक पृथ्वी पाताल और स्वर्ग देकर ये स्वयं ब्रह्म लोक में जाकर बैठ गया, ये यहीं अपने घूमते रहते हैं। 3 लोग अपने पुत्रों को दीना, सुत मन पुत्र को। 3 लोग अपने सुत दीना, सुन निरंजन बादशालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ब्रह्म के बारे में जानकारी नहीं, अपने पिता के विषय में वो नहीं जानते, कौन है, कैसा है, कहाँ है, क्योंकि इनसे भी छुप कर रहता है, क्योंकि इसको 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणी खाने पड़ते। और जब ब्रह्मा विष्णु प्रत्यक्ष देखने कद्दे भी ना करें इस काम में, हाथ खड़ा करते हैं, जब ऐसा जुल्म। 3 देव सो उसको धावे, निर्जन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता भी ध्यान लगाकर परमात्मा प्राप्ति करना चाहे हैं, और जो साधना वेदों वर्णित है उससे परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए इन्होंने आखिर में कह दिया भगवान निराकार है। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा। 3 लोक के जीवों को खाता है, ये बड़ा ठग है ज्योति निरंजन।
ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाएगा। हो एक ब्रह्मा की मृत्यु होगी। एक ब्रह्मा की मृत्यु कितने दिन में होगी? 100 वर्ष है इसके। एक वर्ष कितना है? 1008 चतुर्युग का दिन और इतनी रात्रि। 1008 चतुर्युग, एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष। ओए होए होए। और 1000 वर्ष का हम सब मानते हैं इसको। 1000 वर्ष की, 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी रात्रि, 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष ब्रह्मा जी का। 100 वर्ष की आयु। 51वां वर्ष ब्रह्मा का चल रहा है। 49 भी पूरे होंगे, ब्रह्मा जी मरेगा। फिर 7 ब्रह्मा मरेंगे। 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद फिर ऐसे एक विष्णु मरेगा। 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु होगी। और 70,000 ये शिव मर जाएंगे तो ब्रह्मलोक में रहने वाले काल की मृत्यु होगी। फिर एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। ये सभी प्राणी दूसरे इसके ब्रह्मांड में चले जाएंगे। दुर्गा का भी ऐसे नाश होगा। फिर ये दोनों युवा रूप में प्रभु कृपा, कबीर जी की कृपा से, उनके वरदान के आधार से ये दोनों युवा रूप में फिर प्रकट होंगे। फिर ये ऐसे भोग विलास करके फिर पुत्र 3 तैयार करेंगे। फिर उनसे इसका अगले ब्रह्मांड में ये ढमढमा फिर शुरू होगा। तो यहां क्या कहता है कि अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोग जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूड़ उड़ाए। इन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाता है। ये भी तपस्या पर बोलने जाते हैं। फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो अपना पुण्य पूरा करके समाप्त हो जाते हैं, 184 जूनियों में चले जाते हैं। फिर अच्छी पुण्यात्माओं को फिर से वो नए सिरे से ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में उत्पन्न करता है। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। इस दुर्गा और काल के ये 3 पुत्र हैं। ये अंधे ज्ञानहीन प्राणी इन ब्रह्मा विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करते हैं। इनकी सेवा करते। सेवा माने पूजा। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। का अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीन्या। उस अकाल पुरुष को कोई नहीं समझ सका। ये काल को भगवान मान बैठे, तुम सभी राजी होकर प्रसन्न हुए बैठे हो। काल ब्रह्म सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। 3 देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। ये 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और इनने के अवतारों को सारा संसार पूजा कर रहा है, इनकी भक्ति कर रहा है। 3 गुणन का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूं पुकारा। देख ले, वो गीता वाला ज्ञान भगवान ने लाकर लास्ट में कर दिया कबीर जी ने। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना भई कैसे उतरो पार। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर, ये वही परमेश्वर हैं जो बनारस में जुल्हे की भूमिका करने के लिए सत्यलोक से आए थे। और उस दौरान परमेश्वर स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका की और स्वयं ही वे एक दास की भूमिका की। उन्होंने स्वयं ही दास बने, स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत बने और स्वयं ही एक योग्य शिष्य की भूमिका की। और परमेश्वर ने हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ा कि परमात्मा पाने के लिए जो तुम साधनाएं कर रहे हो, कोई वन में चला जाता है, कोई तप करता है, कोई एक टांग पे खड़ा होकर तप रहा है, कोई उपवास रखता है, कोई ये सोच रहा है कि हम शादी ना करा के ब्रह्मचारी रहकर ही परमात्मा प्राप्ति होती है। इन सभी भ्रमणाओं का विनाश करने के लिए परमात्मा ने एक लीला की थी। एक मनुष्य जैसा जीवन व्यतीत किया। स्वयं ही उन्होंने
अपना काम करके, जैसे कपड़ा बुनने का कार्य करके अपना निर्वाह किया, हमारे लिए किया, हमारे को ये दिखाने के लिए किया कि मैं बहुत निर्धन व्यक्ति हूं और फिर भी परमात्मा पाऊंगा, क्योंकि मैं साधना वो कर रहा हूं जो हमारे सदग्रंथों में वर्णित है। और आप जी कर रहे हो शास्त्रों के विरुद्ध। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं। मनमाना का अर्थ होता है अपनी मनमुखी मंत्र बना लिए, मनमुखी अपना जाप करने लगे। कोई व्रत कर रहा है, कोई सोमवार का, कोई मंगलवार का, कोई ऐसे शनिवार का, कोई एकादशी का, तो ये व्रत कहीं भी किसी सदग्रंथ में वर्णित नहीं है। ये मनमुखी साधना है। एक गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि मेरा एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके जाप करने का, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, कोई जाप नहीं, कोई मंत्र नहीं। इसके अतिरिक्त कोई भी मंत्र संत देता है वो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण है, जिससे कोई लाभ नहीं हो पा रहा, हो ही नहीं सकता। आम को बीजने के लिए, आम की प्राप्ति के लिए आम का ही बीजना पड़ेगा, और अन्य बीज देने से आम का पेड़ नहीं लगेगा, नहीं उगेगा। तो इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते थे कि जो साधना मैं कर रहा हूं सतनाम की, इस सतनाम के जाप से मोक्ष होगा। अब कबीरपंथी सतनाम सतनाम जाप देने लग गए, और गीता जी में लिखा है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि उस परमेश्वर का, पूर्ण परमात्मा की भक्ति का मंत्र 3 मंत्र का है, ओम तत्सत। तत् और सत ये सांकेतिक है। तो ये जो पौराणिक लोग हैं, हिंदू धर्म के गुरु थे, ये लागे जन हरि ओम और लगा दिया साथ में, हरि ओम तत्सत। अब ऐसे ये बात बिगड़ी रही अभी तक, मानव समाज परमात्मा से लाभ प्राप्त नहीं कर सका, निर्धन हो गए, बीमारियों ने घेर लिया। परमात्मा के विधान में लिखा है कि यदि प्रभु की सत साधना की जाए, सतमन शास्त्र अनुकूल, तो परमेश्वर हमारे सब रोगों का नाश कर देता है। ये अपने वेद भी गवाही देते हैं, और परमात्मा से परिचित संत भी गवाही देते हैं। हरदम खोज हनोज हाजिर, त्रिवेणी के तीर है, दास गरीब तबीब सतगुरु, वो बंदी छोड़ कबीर है। तबीब का अर्थ होता है वैद्य, डॉक्टर, कि कबीर परमात्मा सब रोगों का वैद्य है। शरीर के रोग भी जो हमारे यहाँ लगते हैं, और आत्मा के रोग का भी वो वैद्य है। आत्मा का रोग कौन सा है? जन्म और मृत्यु का। और शरीर के रोग हैं जो किसी का खांसी होगी, किसी का कैंसर हो जाती है, किसी का अक्षय रोग हो गया, किसी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार का रोग है, परमात्मा की भक्ति जाप से वो ठीक हो जाता है। ये यहाँ लाखों उदाहरण है कबीर परमात्मा की शक्ति से, इस दास के द्वारा उपदेश प्राप्त प्राणियों को, जिनके ब्रेन ट्यूमर थी, ऑपरेशन बोल दिए गए थे, जिनके दोनों गुर्दे खराब थे, जिनके कैंसर हो गई थी, एड्स थी, जो एड्स का कितना इलाज नहीं, और वो भी ठीक हो जाते हैं। क्यों? परमात्मा सुप्रीम पावर है, वो जो चाहे सो कर सकता है। गरीबदास जी ने अपने परमेश्वर कबीर जी की महिमा कलम तोड़ बताई है और सत्य बताई है। उन्होंने कहा है कि सतगुरु जो चाहे सो कर ही। पुण्यात्मा, सतगुरु एक ही होता है एक समय में, क्योंकि परमात्मा
जब स्वयं आए थे कबीर जी, 64 लाख उनके शिष्य थे, उन्होंने किसी को भी नाम और किसी व्यक्ति को अधिकारी नहीं बनाया उपदेश देने का, यानी गुरु पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि गुरु पद प्राप्त करना कोई बालकों का खेल नहीं है। ये तो अपने सिर पर एक भार धरने वाली बात है, अपना कर्म बिगाड़ने वाली बात है। और सतगुरु के बिना ये इतना भार कोई सहन कर नहीं सकता। तो परमेश्वर स्वयं आए थे, वो सतगुरु रूप में थे। सतगुरु का अर्थ होता है जो सच्चा ज्ञान दे। वैसे तो गुरु शब्द ही बहुत होता, गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक, जो अंधेरे से उजाले में लावे। लेकिन यहाँ झूठे गुरु बहुत हैं काल के, इसलिए सतगुरु यानी सच्चा गुरु, सतगुरु वही होता है जो शास्त्र अनुकूल ज्ञान बतावे। तो वो केवल परमेश्वर कबीर जी ही थे। उससे पहले ना किसी ऋषि के पास ज्ञान था, ना किसी मंडलेश्वर के पास ज्ञान था। तो उसलिए वो भगवान ही थे, स्वयं परमात्मा। तो सतगुरु खुद परमात्मा ही होते हैं, और या फिर अपना विशेष कृपा पात्र प्रतिनिधि वो भेजते हैं, तो वो सतगुरु होता है। वो उस सतगुरु के अतिरिक्त कोई उस पृथ्वी पर उस समय सतगुरु अन्य नहीं हो सकता। तो वो सतगुरु परमात्मा कबीर जी आए थे, तो उन्होंने गरीबदास जी ने कहा कि सतगुरु जो चाहे सो कर ही, कबीर परमात्मा, क्योंकि उनके सतगुरु वही थे। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। कर्म के जो पाप हैं, प्रारब्ध कर्म है, उन्हें कहते चित्रगुप्त, यानी धर्मराज ने जो लिख रखी है तुम्हारे प्रारब्ध में आपका संकट, उसको काट देगा परमात्मा, उन कागजों को खत्म कर देगा। आपको प्रमाण देते हैं कि परमात्मा घोर पाप को भी काट देता है, परमात्मा रोग का भी नाश कर देता है, और परमात्मा मरे हुए जीव प्राणी को भी धर्मराज के लोक से छुड़वा सकता है। आपको दिखाते हैं ऋग्वेद के अंदर, क्योंकि कबीर परमात्मा ने कहा है कि वेद मेरा भेद है और मैं वेदन में नाही, पर भाई जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। ये वेद जो है मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, मेरे विषय में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मैं इन वेदों में नहीं हूं, चारों में। 5वां वेद जो सूक्ष्म वेद है, उसमें मेरे पाने की विधि, मेरी वे ऑफ वर्शिप लिखी है, वो चारों वेदों में नहीं है। इसलिए वो तत्वदर्शी संत का प्रत्येक सदग्रंथ में वर्णन किया। जैसे कुरान शरीफ, पवित्र कुरान शरीफ, सूरत फुरकानी 25, और उसकी आयत नंबर 52 से लेकर और 59 तक, 59 तक ये वर्णन किया है कि कबीर परमात्मा है। और कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है अपने रसूल को, अपने नबी हजरत मोहम्मद को, कि ए मोहम्मद, ए पैगंबर, तो इन काफरों का कहा मत मानना, क्योंकि ये कबीर पर विश्वास नहीं लाते, ये कबीर को भगवान नहीं मानते, आन उपासना देवी देवताओं की कर रहे हैं, फरिश्तों की। और मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूं, मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं, इस कुरान शरीफ में इन बातों पर तू पूरा विश्वास रखना। वो कबीर परमात्मा है, इसके लिए तू संघर्ष करना। अब ये इन मुसलमान भाइयों ने इसका कबीर का अर्थ बड़ा लिख दिया अनुवाद करते समय। कुरान शरीफ क्या हिंदी में जब अनुवाद किया है तो इन्होंने लिख दिया वो बड़ा बड़ा अल्लाह, बड़ा भगवान, यानी कबीर का अर्थ वो बड़ा मानते हैं। अब कोई शब्द है, किसी का भी नाम है भगत का, वो उसका अर्थ तो बनेगा ही बनेगा कुछ ना कुछ, लेकिन वो नाम भी है उस व्यक्ति विशेष का।
तो उसमें ये लिखा कि ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, विराजमान हो गया। और ये परमात्मा सब गुनाहों को माफ कर सकता है, यानी सब पापों का नाश कर सकता है, अपराधों का। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, बाखबर, वेल नोन, यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। तो इससे सिद्ध है कि पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान भी कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है। इसलिए पूरा मुसलमान धर्म भी उस पूर्ण परमात्मा के पूर्ण मोक्ष मार्ग से वंचित है। क्योंकि इसलिए तो अल्लाह ने, जो जिसको मुसलमान धर्म अल्लाह मानता है, मुसलमान भाई, और हजरत मोहम्मद जी जिसको अपना अल्लाह मानते थे, जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है, वो कहता है वो परमात्मा और है, और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। यानी गीता, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस परमेश्वर के बारे में परिचित नहीं है। ऐसे ही पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में लिखा है 4th अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को, उस पूर्ण परमात्मा के बारे में जो जानकारी दी गई है उस तत्व ज्ञान में, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछ, समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, प्यार कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 12 तक 2 बार प्रमाण दिया है कि जो कोई तो परमात्मा उस पूर्ण ब्रह्म को, क्योंकि वेदों का ज्ञान ब्रह्म बोल रहा है, ये काल बोल रहा है, जैसे गीता जी बोला उसी ने, और वो कह रहा है कि उस परमात्मा के विषय में, पूर्ण भगवान के विषय में कोई तो जन्म लेने वाला, यानी साकार में मनुष्य की तरह, जैसे राम कृष्ण आदि का को भगवान मानते थे, मां से जन्म लिया। कोई कहता है कि नहीं, वो जन्म ही नहीं लेता, वो तो कभी प्रकट ही नहीं होता। कहते इसका विशेष ज्ञान, सही ज्ञान, यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो। तो इससे भी सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वेदों का ज्ञान गलत है। जैसे एक सिलेबस होता है, मैट्रिक 10वीं तक का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो जो ज्ञान है वो अपने सतर का है, वो कंप्लीट नहीं है, एमए और पीएचडी का नहीं है, उससे फिर आगे टीचर अलग होते। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से, उस तत्व ज्ञान से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं, इन चारों वेदों में मार्ग नहीं। अब परमात्मा कबीर जी का भेद है वेदों में, वो क्या करता है, जैसा कि अभी गरीबदास साहिब जी ने अपने भगवान कबीर जी के बारे में बताया कि सतगुर जो चाहे सो कर ही, जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के इस काल धर्मराज के कागज पाड़े। अब जैसा आपने सुना कि कबीर परमेश्वर ने, एक कमाल नाम का लड़का मुर्दा था, दरिया में बहता हुआ जा रहा था। शेख तकी, जो सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह का धार्मिक गुरु था, उसकी फड़क निकालने के लिए, उसका भ्रम निवारण करने के लिए परमेश्वर ने एक मुर्दा, जो कि परिवार के लोगों ने उसको मरने के उपरांत जल प्रवाह कर दिया था, और वो वहां से कम 150 किलोमीटर चल के दरिया में बहता हुआ आ चुका था। उसको जीवित किया, धर्मराज के दरबार से छुड़वा लाए वो परमात्मा। ऐसे ही एक शेख तकी, जो धार्मिक पीर था सिकंदर लोधी राजा का, उसने आखिर में ये शर्त रख दी कि मैं कबीर को अल्लाह तब मानूंगा जब ये मेरी लड़की को जीवित कर दे, जो कब्र में दबा रखी है। मृत्यु हो चुकी थी 12-13 वर्ष की कन्या की, और वो एक कब्र में दबा रखी थी, महीना सारा हो गया था, महीना 20 दिन हो गए थे।
तब परमेश्वर ने कई हजार व्यक्तियों के सामने, राजा सिकंदर लोधी के सामने और पीर के सामने वो कब्र फड़वा के और कहा था, हे जीवात्मा जहां भी है कबीर हुक्म से वापस आ, इस शरीर में प्रवेश कर बेटी बाहर आ। तुरंत ही वो लड़की जीवित होकर के परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव जय। अब ये जो समागम चल रहा है पुण्यात्माओं, इस खुशी में चल रहा है कि इस दिन जो 26 तारीख है फरवरी 2010 की, यानी फाल्गुन उतरते की द्वादशी, इस दिन कबीर परमेश्वर जी सतलोक से चलकर इस भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर आए थे, हरियाणा में। अपने आत्माओं, गरीबदास साहिब जी ने अपने परमात्मा के विषय में क्या बताया है और कैसे महिमा गाई है, प्रमाण दिया है। ये आत्मा अपने परमेश्वर से बिछुड़ गए इस काल के साथ आ गई और काल ने इसके साथ वो दुर्गति की है। यदि हम अब थोड़े से दिनों में जब ज्ञान हमें हो जाएगा, आप जी को, आपका कलेजा थर थर कांपा करेगा। हम कहाँ फंस गए और कहाँ के रहने वाले थे, यहाँ एक एक पैसे के भिखारी बने फिर रहे हैं और वहां हमारे कोई अभाव नहीं था किसी चीज का। अब क्यों ना हम वही चले, मृत्यु तो हमारी होगी, ये तो फाइनल है। तो मृत्यु होगी तो फिर हम पूरा, फिर जन्म भी होगा। किनका होगा? जिनका हृदय यहीं के सुखों में, इन दुखों को सुख मानकर यहीं संपत्ति में, संतान में यहीं उलझा रह जाएगा। और इस ज्ञान से आपका हृदय यहां से हटाना है, सतलोक में जोड़ना है। जब आपकी आस्था 100% भगवान में हो जाएगी कि हमने यहां रहना नहीं, परमात्मा दोबारा जन्म ना दिए मेरे दाता, दोबारा जन्म होगा, तो फिर ये दुर्गति फिर शुरू हो जाएगी आपकी जो अब हुई, तो फिर हम सतलोक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये मन जो है ये सच्चाई की तरफ नहीं चलता, उल्टी साधना इसको बता दे करने को तैयार हो जाएगा। कत्ती बिल्कुल भी नागा नहीं करे, रोजाना बख्ते उठेगा, नहावा धोएगा और बैठ जाएगा न्यू करके, क्योंकि वो डले ढोने डोले, उसको पता है कि इसको कुछ मिलना है नहीं। पहाड़ों पे भेज देगा, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाएगा केदारनाथ में, इधर तो 2000 फुट गहरी खाई और 1.5 फुट का रास्ता, न्यू धीरे धीरे न्यू कर उसको ऊपर चढ़ जाएगा। अरे इसने न्यू कह दे तो भक्ति करियो, मंत्र मंत्र जब न्यू फिर देखूंगा, वो डट गया, फिर देखेंगे। तो इस प्रकार ये काल, ये मन जो है वास्तविकता को कम और नकल को शीघ्र ग्रहण करता है। अब परमात्मा कहते हैं कि आत्मा रोती हुई अपने भगवान से क्या प्रार्थना करती है। मत दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। आत्मा कहती है कि हे परमात्मा, मैं तो इस मन के साथ बांध दी और ये उल्टी बात ने शीघ्र ग्रहण करे है और सच्चाई की तरफ सरकता नहीं। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। याना मीन नादान, जिसने अकल ना हो। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। गीता और भागवत पढ़ते हैं नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहा करे बरसाने नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम। जब फुरमान धनी का आवे
को राखे घर जाने नू, जब फुरमान धनी का आवे, को राखे घर जाने नू। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो मेटे जम तल बाणे नू। मैं तो दे दी है, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। मैं तो दे दी है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये फिरदा दाने दाने नू। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये फिरदा दाने दाने नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। मैं तो दे दी। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। मैं तो दे दी है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये फिरदा दाने दाने नू। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये फिरदा दाने दाने नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। मैं तो दे दी। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़े राजा राणे नू। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़े राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा, तुम भूल गए मर जाने नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। मैं तो दे दी है बालम। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। मैं तो दे दी। ज्ञान दराछ ध्यान दी तुरिया, कोई जाने पान रिसाणे नू। ज्ञान दराछ ध्यान दी तुरिया, कोई जाने पान रिसाणे नू। महल कपाट सतगुरु खोले, अमी महार सिखाणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। मैं तो दे दी। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। मैं तो दे दी है बालम। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महार सिखाणे नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महार सिखाणे नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। मैं तो दे दी है नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू। मैं तो। अब इसमें क्या बताया है, गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं, आत्मा रो रही है और कह रही है कि हे परमात्मा, मैं तो इस
क्योंकि ये मन, यहाँ का यो काल जो है, ये मन रूप में प्रत्येक प्राणी में ये भिन्न भिन्न रूप बनाकर विराजमान हो गया। और ये मन ही हमें उल्टे रास्ते, विकारों पर, यहाँ की बुराइयों में जबरदस्ती लगाता है। और सत भक्ति की तरफ जब कोई कहता है तो कदम नहीं रखता, अड़ियल घोड़े की तरह खड़ा हो जाता है, चारों पैर गाड़ गए। और ना जाने कितने प्रश्न उठाते मन में, यूं कैसे होगा, यूं कैसे। और जब जंडी पूजन जाया करते, जब कद्य ऑब्जेक्शन ना हुआ है, व्रत रखा करते, किस्से का रखवाले, जब कद्य ऑब्जेक्शन नहीं कराया, तो यहां परमात्मा कह रहे हैं कि आत्मा बोल रही है कि मैं तो दे दी है बाल्यम याने नु, ये मन हमारा मालिक बन बैठा, पति बन गया। और आत्मा कहती है हम तो इसका बांध दी, परमात्मा बंध गए। और ये क्या करता है, गीता और भागवत पढ़े, ना बुद्ध शब्द ठिकाने नु। गीता पढ़ा करते, श्री मद भगवत देवी भागवत भी पढ़ते थे, पुराण पढ़ते थे, गीता जी भी पढ़ते थे पंडित लोग। और कह का बेरा नहीं ने क्या है का पता नहीं, वो सोच कर गोटे जाते, सुनाए जाते हैं, अपने मनमुखी ज्ञान सुना देते हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि जो साधना तुम करते हो, इससे तुम्हारा काल का जो जन्म मृत्यु का जो दुख है काल द्वारा दिया हुआ, ये समाप्त नहीं हो सकता। क्या कहते हैं कि जब फुरमान धनी का आवे और को रखे कर जाने नु, और जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो मेटे जम तलवाने नु। उस सतगुरु, उस परम संत यानी परमात्मा ही वो सतगुरु रूप में आता है। और यदि अपने किसी खास रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है तो प्रभु अपनी पावर उसको देता है। वो सतगुरु ही फिर परमात्मा के रूप में रोल करता है, प्रभु उसको साथ देता रहता है। अभी आपने वेदों में ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 के मंत्र 2 में आंखों देखा पढ़ा। वेद कहता है यदि किसी की मृत्यु निकट आ गई हो और उसने पकड़ने के लिए यम के दूत आगे पकड़ कर ले गए दूसरे लोक में, धर्मराज के दरबार में, तो परमात्मा उसको वहां से भी छुटाकर वापस ले आता है। वो कबीर भगवान है, कबीर देव है। तो यहां गरीबदास साहिब जी भी वही प्रमाण दे रहे हैं कि जब फुरमान धनी का आया को रखे घर जाने नू, कि जब यहाँ के मालिक का संस्कार अनुसार जब तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुम्हें यहाँ से लेने के लिए फुरमान आएगा, वहां से आदेश आएगा। और फिर उसके साथ साथ क्या कह रहे हैं, जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो मेटे जम तल बाड़े नु। इस काल का हुक्म आवे, मान लो उसका समय पूरा हो गया, मृत्यु होनी है, और परमेश्वर कबीर जी का नाम ले रखा है इस दास के माध्यम से, वो आएंगे लेने के लिए। परमात्मा रास्ते में पकड़ लेगा, इधर दिखा और भाग जा, हमने इसको इसकी आयु बढ़ा दी। कहते हैं जो मेटे जम तलबाने ने, तलबाना माने उसका हुक्म, जो काल के आदेश को रिजेक्ट कर दे, मैं उस सतगुरु पर बलिहारी हूं। वो केवल एक है, वो कबीर परमेश्वर है, और वही अपने भेजे हुए नुमाइंदे संत के माध्यम से वही कार्य करता है। जब फुरमान धनी का आया को रखे घर जाने नू, जा सतगुरु का सरना लीजे जो मेटे जम तल बाणे नू। कहते उस संत की, उस सतगुरु की शरण ले जो उसके काल के आदेश को खत्म कर दे, भाग जाए यहां से। काल डरे करतार से, गरीबदास जी कहते हैं काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। गरीबदास साहिब कह रहे हैं कि काल जो है कबीर परमेश्वर से डरता है और उसको जय 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 जगदीश, उसके हाथ जोड़ता, उसके गुण गाता है। और ये मौत परमात्मा कबीर जी के जूते झाड़ती है, यानी उसके खास नौकर हैं, उसके आदेश बिना ये किसी पर अटैक नहीं कर सकते। और परमात्मा कबीर जी के जूते झाड़ के उसके पैरों की
चरण अपने माथे रज माथे को लगाती है। कहने का भाव ये है कि उस कबीर परमात्मा के हुक्म बिना हमारे भगत की मौत नहीं आ सकती, जब वो नियम में रहता है। जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। कबीर परमेश्वर ने कहा था धर्मराज के दरबार में कि जब तक ये हंस मेरी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेंगे, ये तम्बाकू जर्दा फीम नहीं खाओगे, शराब नहीं पीवेंगे, आन उपासना नहीं करेंगे, कोई भी बुराई नहीं करेंगे, तो मेरी मर्यादा में जो हंस रहेगा, मेरा नाम जाप करेगा ये मंत्र, तो काल का अटैक आप मेरे बच्चा पर नहीं हो सकता। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाण तेरा तीर नहीं लगेगा। ये तीर मार देता, कितना एक्सीडेंट करवा दे, किसी का हार्ट अटैक कर दे, किसी का कैंसर कर दे, किसी का और बीमारी कर दे, यानी उनको मार डालता है। तो फिर परमात्मा कहते हैं ऐसा तेरा अटैक नहीं हो सकता मेरी आत्मा पे। फिर क्या बताते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तो फिर दाने दाने नु। ये परमात्मा की तरफ में घर से निकलता है, कदे पहाड़ पर जाता है, कदे द्वारका में जाता है, कहीं फिर और जाता है, और फिर आप साधु बन बैठता है और एक एक पैसे न मांगता अंडे। फिर भगवान मिला कहाँ तुझे? कहते उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिर दाने दाने नु। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नु। अब पुणात्मा आज से 250 वर्ष पहले लगभग ये कबीर परमेश्वर की महिमा की वाणी संत गरीबदास जी द्वारा प्रकट हुई थी, लिखी गई थी, बोली गई थी, लिखवाई गई थी। उस समय ये हरियाणा प्रांत अलग नहीं था। अब उस समय गरीबदास जी ने कहा था कि ये हरियाणा अक्षेत्र बनेगा, और इस हरियाणा इसलिए इसका अक्षेत्र हरियाणा रख दिया कि यहाँ कबीर परमात्मा आए थे सतलोक से चलकर। हरियाणा यानी भगवान के आने का स्थल। अब कहते हैं सर्व कला सतगुरु साहिब की। कहते तुम वहां तुम ढूंढने जाते हो केदारनाथ में भगवान को, और भगवान आया छुड़ानी के खेतों में मुझे मिला करके, हैं? तुम भगवान को वहां ढूंढ रहे हो, वो मेरे पास आया, आया हरियाणे नु। अब यहां हरियाणा शब्द इसलिए पड़ गया कि यहां परमात्मा आए थे, हरि स्पेशल आए थे, और संत का आदेश वचन टल नहीं सकता। तो गरीबदास जी ने इसका नाम हरियाणा रख दिया। तो आखिर में ये आके सन 1966 में, अब यानी 30-40 साल पहले, ये पंजाब के विभाजन से हरियाणा क्षेत्र बना। तो ये हरियाणा इसलिए पड़ा कि यहां कबीर परमात्मा कबीर हरि आए थे, इस हरियाणा प्रांत में। जम किंकर का राज कठिन है, ना छोड़े राजा रानी नू, और यह दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू। तुम इस परमात्मा के यहाँ जो है छोटे झूठे सुख को, इसी को सुख मानकर तुम उस दिन को भूल गए, तुम्हारी मृत्यु भी होगी। अपनात्माओं, प्रत्येक व्यक्ति जैसे किसी को कोई डेथ हो जाती है, वहां सभी जाते हैं, यही कहते हैं भाई एक दिन तो सब ने मरना है, क्यों चिंता करते हो। औपचारिकता सी करके आ जाते हैं, और लेकिन कबीर साहब कहते हैं मौत भूल गया बावड़े, मौत विसारी बावड़े, अचरज किया कौन, ये तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लो। ये कितना सुंदर शरीर जिसके ऊपर तो फूला फिरे, नरे कुकर्म करन लाग रहा, शराब पीवे, जर्दा खावे, मांस खावे, तम्बाकू फीम प्रयोग करे। इसमें ये कुबाड़ नहीं डालना था, इसमें तो काजू किस्मत सेब संतरे और देसी घी का हलवा खीर लड्डू जलेबी ये खा। इसमें गोबर भरन लाग रहा, मांस वगैरह तम्बाकू अड़ंगा खावा। बताइए, जो भगवान का घर है, इसके अंदर सब देवताओं का वास है, परमात्मा का भी इसमें वास है। और भगवान के घर में कूड़ा करकट गिर का और उसत मांगे, फिर तू दुआएं कैसे देगा तुझे निकम में। तो परमात्मा कहते हैं मौत भूल गया बावड़े, इतना चाला कर दिया कौन है। सबसे बड़ा अचरज हम कर रहे हैं,
हम अपने वो जाने का दिन भूल चुके हैं, इसलिए हम बुराइयां भी करते हैं। तो मस्ती तार जा के रखे के कुक्रम कर जा, पैसे के लिए दूसरे की जान ले लेते हैं, क्योंकि हमने अपना मरना निश्चित को नहीं याद। वैसे तो सब कह देते हैं भाई मरना तो है, सबने एक दिन जाना है जाना है, ये तो ऊपर ले बनता है। जब पता लगेगा ना मृत्यु कैसे आने वाली है, निकट आएगी, जो मेरा पटा उससे पूछना, उस भगत से। कलेजा न्यू करे सारा दिन उसका, मर गया हाय मर गया, हाँ अब क्या होगा। एक समय एक भगत था गुरु जी का, और वो जाता था उस संत के पास। वो संत बहुत अच्छे सिद्धि वाले माने जाते थे कि वो जो बात कहते हैं सच्ची होती है। वो सेठ था पैसे वाला, 5-4 किलो 2-3 किलो सेब ले जा, कभी दूध का 2-3 किलो दूध का लोटे भर ले जा। और संत जी वहां एक रख दें उसको टोकरे में, दूध को डाल दे एक पतीले में, और पतले दुबले से थे। तो सेठ जी जिस दिन भी फल आहार ले जाता या जो भी सामान ले जाता, जाते ही कहता महाराज जी आप खाया करो, आप कुछ खाते नहीं क्या, फल फल खाओ दूध पी लो। महाराज जी बोले भाई भूख कम लग गए मेरे को, क्या आप कोई बीमार हो ना, बीमार तक को नहीं भाई, फिर क्या बात आपने कोई चिंता है, कहा भाई चिंता है मेरे को। क्या चिंता है महाराज जी, कि भाई मैंने अपनी मौत दिखाई दे है, मैं मरूंगा इसलिए डर लगे, और इस याद में मुझे वो मृत्यु का दिन दिखाई दे, इसलिए मेरे को खाया नहीं जाता। यह दीक्षा खाना पाना बकवाद करना ये मेरा दिल ना मानता। अब उसने सोची सब भगत ने कि गुरुजी की तो निकटतम ही समय में शरीर छोड़ने वाले हैं। कहने लगे महाराज जी कब है, कब शरीर छोड़ोगे, कितना समय है। कहने लगा भाई 40 साल बाकी रह रहे, 40 वर्ष। अब सेठ बोला ले महाराज जी कोई बात हुई, सब ने मरना ही होता है, अब फकीर फक्कड़ होकर के तुम मृत्यु से डरते हो, कह के भगत हो तुम, एकदम तो सबने ही मरना है, 40 साल, इतने तो आप 80 साल के हो जाओगे, बेशक मर जाओ, फिर तो मृत्यु से भी क्या डरना महाराज जी, एकदम सबने ही मरना है। बोला अच्छा भाई ठीक है खाऊंगा। अब दूसरा तीसरे दिन आओ फिर मगज चाटे, तीसरे चौथे दिन आओ फिर ये कहानी के संत ने सोचा ये पीछा ना छोड़े। राजा उस संत का शिष्य था, राजा से कहा कि राजा ये एक सेठ आपकी नगरी में, उसको फांसी की सजा सुना दे, फांसी दिए मत पर फांसी की सजा सुना दे और उसको कैद में डाल दे, और खाने की कमी मत छोड़ना उसको। राजा ने गुरुजी का आदेश था, जाते आदेश उसको पकड़ जाए सिपाही और कह दिया भाई तुमने मानस मार दिया और 302 की सजा तेरे पर लगेगी और तेरी फांसी देंगे तुझे। ऐसे ऐसे तो उन्होंने कहा जोड़े, काफी उसने विनय करी थी, मैं ऐसा निर्दोष आदमी हूं, मैंने कुछ नहीं किया। बोला नहीं, उसको फांसी की सजा सुना दी, दिन दर दिया 1 महीने 20 दिन का दिन रख दिया कि उस तारीख को 14 को तेरे को फांसी दी जाएगी, चतुर्दशी को। अब सेठ जी ये कोठड़ी बंद कर दिया, सारा खाने के लिए सेब संतरे काजू खास वहां रखे, और 1 लोटा 3 किलो दूध, 2-3 किलो दूध वहां पर डेली बदल दे, डेली पहुंचा दे। अब जब वो 2 दिन रह गए ना फांसी टूटन गए, वो दिन में 2 दिन शेष थे, तो गुरुजी पहुंचे वहां जहां कैदी बंद कर रखे थे, उसके सामने से गुजर रहे थे। उसने देखा, सेठ जी ने, भगत जी ने देखा कि हो तो गुरुजी आ गए। गुरुजी सत साहेब, गुरुजी राम राम। गुरुजी ने देखा, बोलिया वो मत कौन सा, वो पछाड़ना चाहो थे कौन सा है। उन्हें देखा करे भगत आप कैसे यहाँ। महाराज जी मैं कति निर्दोष हूं, आपने पता है मैं कैसा कर सकता हूँ ऐसी गलती, मैं झूठे केस में फंसा दिया। महाराज जी बोले भाई तू कमजोर बहुत हो गया कि मैं खाता पीता नहीं, देख रहे दूध भी रखा है, केले संतरे सेब शाब भी बच्चा तेरे पास बहुत रखे हैं, खाते नहीं आप। महाराज जी मुंह का नहीं बिना करा जाता है, क्या हो गया रे, ऐसा क्या बात होगी, मनता 14 दिखा है या 14 दिखा है कि मैं मरूंगा, अब खाया नहीं जाता। तब महाराज ने कहा बेटा तेने जैसे या 14 दिक्कत थी ना, 14-15 दिन शेष, मन वो 40 वर्ष के बाद जो मेरा दिन है नो दिखाई दे, जैसे तुझे आज दिखाई दे।
पैर पकड़ दिए, अपने माफ करा दो, मैं आपकी भक्ति करूंगा, दिन रात भजन करूंगा। तो राजा बुलाया और कहा राजन छोड़ दे, तो निर्दोष आदमी है, तो बड़ा भगत आदमी है, उन्हें छोड़ दिया। तो पुण्यात्माओं न्यू कहना आसान है, मरना सब ने मटरा जो मेरा पट्टा जब कैंसर हो जाएगी, रोज दिन गिनेगा, कई दिन और रहेगी। तो पुण्यात्माओं अपनी उस मौत को याद रखो, यहां से जाना पड़ेगा, और यह याद रहेगी तो भक्ति भी होगी, कुबद भी छूटेगी, ये बुराई भी छूटेगी और परमात्मा प्राप्ति होगी। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब अपनी प्यारी आत्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए स्वयं ही सतलोक से चलकर यहां आते। लेकिन हम अज्ञान से इतने परिपूर्ण होते हैं कि हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते, और उन अज्ञानी ऋषियों संतों और महंतों मंडलेश्वरों में ऋषियों के चक्कर में अज्ञान आधार से हम अपने ही पिता के विरुद्ध हो जाते हैं, उनसी के शत्रु बन जाते हैं। क्योंकि काल भगवान ज्योति निरंजन यही चाहता है कि परमेश्वर के बारे में इन प्राणियों को ज्ञान ना हो। लेकिन आत्मा भगवान के बिना नहीं रह पा रही, क्योंकि इसको जो सुख सतलोक में था वो यहां नहीं हो रहा। ये सोचता है, जैसे निर्धन व्यक्ति सोचता है कि धनवान हो जाऊं मैं सुखी हो जाऊंगा। धनवान को सुख सपने में भी नहीं होता। अब वो सेठ धनवान समझता है कि ये राजा लोग सुखी होंगे, ये मंत्री बहुत सुखी है, लेकिन राजाओं को और मंत्रियों को भी स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। राजा लोग सोचते हैं ये सुख तो कितना ऊपर ही होगा, स्वर्ग में। स्वर्ग का राजा देवराज होता है, देवताओं का राजा इंद्र। इंद्र का इतिहास पढ़कर देखो पुराणों में, एक पल भी सुख का सांस इंद्र को नहीं है। और इंद्र की पदवी समाप्त होने के बाद वो सीधा गधे की योनि में जाता है। इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी है, ये यहां के मंत्री हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश का इतिहास पढ़ लो, जो सपने में भी सुख उनको हो। आपने श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित यानी देवी पुराण में प्रथम स्कंद में प्रश्न नंबर 28 पर और 29 पर पढ़ा। भगवान विष्णु जी बता रहे हैं ब्रह्मा जी को कि मैं दुर्गा का ध्यान करता हूं, कठिन घोर तप करता हूं, और ज्यादा समय फिर मैं क्योंकि तपस्या करके सिद्धि आ जाती है, और फिर उन सिद्धियों से फिर राक्षसों को मारता हूं, दुष्ट आत्माओं को मारता हूं, भगवान विष्णु कह रहे हैं। और थोड़ा बहुत कोई समय मिलता है, सौभाग्य प्राप्त होता है, तो लक्ष्मी के साथ सुखपूरी समय बिता पाता हूं, नहीं तो मैं ज्यादातर समय युद्ध में ही व्यतीत करता हूं। तो कहाँ सुख हुआ श्री विष्णु जी को। और विष्णु जी का अवतार श्री रामचंद्र जी आए थे। जय श्री रामचंद्र जी को कभी सपने में भी सुख हुआ हो तो, और विचार कर लो, हम उनको भगवान मान रहे थे। जब युवा हुए, शादी होगी, विवाह होते ही वनवास हुआ, और वनवास में सीता जी का अपहरण हुआ। फिर रावण के साथ युद्ध हुआ, लाखों लोग मरे, करोड़ों व्यक्ति मारे गए। फिर सीता जी को वापस लाए, एक धोबी के व्यंग से गर्भवती सीता जी को घर से निकाल दिया। वो बेचारी कहीं कहीं भटकती हुई और वाल्मीकि महर्षि जी के आश्रम में जाके उस बेटी, उस माई ने शरण पाई। अब रामचंद्र जी राजा और परिवार उसके पास नहीं, ना जाने कहां दुख पा रहा है, तो वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता जिसका परिवार बर्बाद हो चुका हो। बताओ वो क्या सुख था। तो सारी पृथ्वी का राजा बन जावे, आग लगे इसे राज के। और फिर रामचंद्र रूप में उसने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, विष्णु जी ने अर्थात रामचंद्र जी ने।
उसका प्रतिफल उसने स्वयं श्री कृष्ण रूप में आकर बदला दिया। एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मार कर उनका वध किया। और श्री कृष्ण जी का जीवन, पूरे जीवन का इतिहास देख लो, सारा जीवन दुख में, जन्म जेल में, माँ बाप जेल में, मामा शत्रु बन गया, मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा है, कभी केसी मारने जा रहा है, कभी पुतना जा रही है, कभी कोई भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कभी चाणोर उसके पीछे लगा है, कभी जरासंध और कभी काल्यवन। उनके सताए हुए भगवान श्री कृष्ण जी और द्वारका बनाई अलग से समुद्र में एक टापू ढूंढ गए। वहां जाकर कुछ दिन वो राहत मिली। उसके बाद दुर्वासा के श्राप से पूरे यादव कुल का विनाश हो गया और श्री कृष्ण जी के भी कई हजार पुत्र थे, पौत्र थे, परपोते थे, वो सभी मारे गए और श्री कृष्ण जी भी अंत में तीर से मारे गए। तो कैसे सुख हुआ? कबीर परमात्मा कहते हैं, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो, घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर में, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल न सुना हो, कोई महल न सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई साच कहूं तो ये जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो ये जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया,
एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो, तंदर सुखिया। उदय अस्त की विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो, सत साहेब